किस तरीके के इवेंट्स स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके के इवेंट्स को आपको ध्यान नहीं देना चाहिए स्टॉक मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्टली मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से बताई हैं। अब लॉन्ग टर्म का माने एटलीस्ट अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल या फिर उससे ऊपर है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन उससे नीचे है तो उस पर ये सब चीज़ें एप्लीकेबल ज़रूरी नहीं है कि हो ही सकती हैं। दूसरी चीज़, ये वीडियो किसी भी तरीके की कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि जो इवेंट्स मैं इसमें बताऊंगा या जो न्यूज़ फैक्टर्स मैं बताऊंगा कि जब कभी वही चीज़ें होंगी तभी स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा, लंबे समय पे नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। ये बस मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इन्वेस्टिंग करने का पिछले 6 सालों में स्टॉक मार्केट में, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। हालांकि 6 साल अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही कम एक्सपीरियंस है मेरे पास, बट जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में पास में इन्वेस्ट कर रखा है और जो लोग अपने अपने थीसिस लिखते हैं, मैंने उन सबको स्टडी कर रखा है और उसके बेसिस पे मैंने अपना एक सिनॉप्सिस बनाया है जो मेरे को लगता है कि मोर और लेस वर्क करता है। तो मेरे को रेगुलर मैसेजेस आते हैं और कई सारे लोग, मेरे क्लाइंट्स जो हैं, मेरे से पूछा करते हैं कि अभी ये न्यूज़ आ गई तो अब इस समय स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए, कि अभी अब ये न्यूज़ आ गई, अब स्टॉक मार्केट में क्या पैसे निकाल लेने चाहिए कि पैसे लगा देने चाहिए। तो मैंने सोचा एक ऐसी मैं वीडियो बना दूं कि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस न्यूज़ को आपको वेटेज देनी चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, और किस न्यूज़ को जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ समझना चाहिए कि वो बस न्यूज़ हैं, इवेंट्स होते रहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और उससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला आपके इंटायर पोर्टफोलियो में। वैसे तो स्टॉक मार्केट में कब क्या होगा उसको जनरलाइज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट मैंने कुछ इवेंट्स ऐसे इसमें से निकाले हैं कि मैं कुछ हद तक इन चीज़ों को जनरलाइज कर दूं और एक बेसिक आइडिया आप लोगों को दे दूं कि किस वजह से और किस इवेंट्स पे हम लोग को ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए कभी भी स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले। तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बांटूंगा कि व्हाट डजंट मैटर और व्हाट मैटर। अब व्हाट डजंट मैटर में मैं जो भी इवेंट्स या न्यूज़ बताऊंगा वो वैसी चीज़ें होंगी जो कि स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म में इफेक्ट नहीं करेंगी, और लॉन्ग टर्म मैंने पहले ही बता दिया कि 3 साल से ऊपर अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो इवेंट्स मैं बताऊंगा। और व्हाट मैटर्स में मैं ऐसे इवेंट्स बताऊंगा जो कि स्टॉक मार्केट को एक लॉन्गर टर्म के लिए इफेक्ट कर सकती हैं। हालांकि एक चीज़ और है कि स्टॉक मार्केट को कोई भी ऐसा मेजर या बड़ा इवेंट, वर्ल्ड में बहुत ही रेयरली ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि किसी भी तरीके की स्टॉक मार्केट के मूवमेंट को 5 साल या उससे ज़्यादा डोमिनेट कर जाए। कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं जैसे 1929 का ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, तो उन दौरान ये जो इवेंट्स थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट किया था वो 5 साल से भी बियॉन्ड खिंच गए थे। बट इन जनरल 5 साल से बियॉन्ड कोई भी ऐसा इवेंट होता नहीं है जो कि किसी भी स्टॉक मार्केट को 5 ईयर्स या उससे बियॉन्ड तक इम्पैक्ट कर दे। तो पहले पार्ट से स्टार्ट करके चलते हैं कि व्हाट डजंट मैटर। तो पहली चीज जो मैटर नहीं करती है वो है इलेक्शन रिजल्ट्स। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि इलेक्शन जब भी होते हैं तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इनफैक्ट अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोल के बैठेंगे तो उस पर आपको दिन रात यही कमेंट्री मिलती रहेगी कि फलाना पार्टी जीत गई है, फलाना पार्टी हार गई, उस वजह से स्टॉक मार्केट गिरा है या बढ़ा है। तो ज़रूर जब भी शॉर्ट टर्म में इलेक्शंस के जब भी रिजल्ट आते हैं तो स्टॉक मार्केट रिएक्ट करती है, कभी बढ़ती है कभी गिरती है, ये बट नॉर्मल है। लेकिन ये जो चीज़ होती है ये एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, एक दिन हो सकती है और बहुत से बहुत एक हफ्ता या महीना भर खींच सकती है, उससे बियॉन्ड ये इवेंट स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट नहीं करता मेरे हिसाब से। तो जैसे अभी हाल ही में रिजल्ट आए, 5 स्टेट्स के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, तो उसमें 4 में बीजेपी जीती, एक में आप जीती, तो स्टॉक मार्केट ने थोड़ा सा रन दिखाया रशिया यूक्रेन के वॉर के बावजूद। तो इससे शॉर्ट टर्म में हाँ इफेक्ट हो सकता है कि एक आधा दिन थोड़ा स्टॉक मार्केट या तो गिरी हो या तो बढ़ी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म पे इसका कोई इम्पैक्ट देखना मेरे को नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म पे ये इवेंट इम्पैक्ट करता है। और खास तौर से स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट, सेंट्रल के इलेक्शन के रिजल्ट में फिर भी थोड़ा बहुत मैं मान सकता हूँ कि हाँ एक लंबे समय तक इम्पैक्ट आ सकता है, वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं। लेकिन स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट में तो ये कंप्लीटली टेम्परेरी चीज़ है मेरे हिसाब से। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इलेक्शन रिजल्ट से तो देख के आपको बिल्कुल अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेने चाहिए। दूसरा फैक्टर जो है वो है टेम्परेरी न्यूज़। अब टेम्परेरी न्यूज़ लाइक कभी हम लोग देखते हैं कि प्रोटेस्ट हो जाते हैं, कि कभी राइट्स हो जाती हैं अपनी कंट्री में, या कभी बॉर्डर टेंशन चलते रहते हैं कंट्रीज के बीच। इस तरीके की न्यूज़ जब ये चल रही होती हैं, न्यूज़ इन लाइव होती हैं, तो लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, बट इन रियलिटी ये शॉर्ट टर्म न्यूज़ जो होती हैं स्टॉक मार्केट को शॉर्ट टर्म तक ही इफेक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा इनका स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट नहीं रहता ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म। तो प्रोटेस्ट की बात करके चलें तो जैसे अपने फार्मर प्रोटेस्ट हो गए या फिर और किसी तरह के प्रोटेस्ट हो गए, राइट्स की बात करके चले तो हिंदू मुस्लिम हो गया, और बॉर्डर टेंशन की बात करके चले तो कभी इंडिया पाकिस्तान में हो जाता है, पुलवामा अटैक हो जाता है, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है, या फिर इंडिया चाइना के बॉर्डर टेंशन हो जाते हैं, या इंडिया के बियॉन्ड भी किसी बड़ी कंट्रीज में आपस में बॉर्डर टेंशन हो जाते हैं। तो उन इवेंट्स की वजह से पर्टिकुलरली कभी भी स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट नहीं करेगी। ये सब शॉर्ट टर्म इवेंट्स होते हैं और शॉर्ट टर्म में ही इनका इंपैक्ट दिखता है।
इनफैक्ट रशिया यूक्रेन की तो अभी वॉर चल रही है, बट ये काफ़ी टाइम से बॉर्डर टेंशन चल रही थी, पिछले 6-7 महीने से बॉर्डर टेंशन चल रही थी। और अगर आप और डीप डाउन डग करोगे तो आपको पता चलेगा पिछले 1, 1.5, 2, 3 सालों से ये चीज़ें चल रही थी। तो इतने सालों से ये बॉर्डर टेंशन वगैरह चल रही थी, उसके बावजूद स्टॉक मार्केट ने इन इवेंट्स को ज़्यादा रेलिवेंस नहीं दिया और स्टॉक मार्केट इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती। हाँ, अब जब लेकिन वॉर हो गई है तो सिचुएशन डिफरेंट है। अब ये बॉर्डर टेंशन नहीं है, फुल ब्लोन वॉर हो चुकी है। तो अब इस केस में सिनेरियो बदल जाते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। तीसरी चीज है अनसर्टेन इवेंट्स हैपनिंग मोर देन वंस। तो जैसे 2020 में कोविड क्राइसिस आई थी, जब फर्स्ट वेव आई थी, तो स्टॉक मार्केट ने बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन दिया था। इनफैक्ट 30-40% के अराउंड स्टॉक मार्केट फॉल हो गई थी। उसके बाद को कोविड की सेकेंड वेव आई है, थर्ड वेव आई है, और अब फोर्थ वेव भी कुछ लोग कह रहे हैं शायद आ जाए। उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है स्टॉक मार्केट में। इनफैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं, अगर आप ग्लोबली कुछ भी ले लें, कि इससे डेडली डेडली वेरिएंट्स आए, फर्स्ट वेव से भी ज़्यादा डेडली वेरिएंट्स आए कई सारी कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट को कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है, कि ऐसा कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिल गया हो। हाँ, हाल फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट साइडवेज जरूर चलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इससे पड़ता है नहीं होता। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टॉक मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल नहीं पसंद है। तो जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है उतना ही ज़्यादा स्टॉक मार्केट उस पर रिएक्ट करती है। लेकिन अगर कोई चीज़ सर्टेन हो जाती है तो उस पर स्टॉक मार्केट का रिएक्शन बहुत कम होता है, और इसलिए स्टॉक मार्केट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता उन इवेंट्स का। इसीलिए जब फर्स्ट टाइम कोविड क्राइसिस हुई थी तो वो कंप्लीटली अनसर्टेन इवेंट था, किसी को कुछ नहीं पता था कि ये क्राइसिस किस तरीके से पैन आउट करेगी। इसलिए स्टॉक मार्केट ने रिएक्शन दिया। लेकिन जब सेकंड वेव आई, थर्ड वेव आई, मोस्ट प्रोबेबली लोगों को पता था कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, लोग प्रिपेयर थे अपने माइंड में। इस वजह से स्टॉक मार्केट में हम लोग को ज्यादा फॉल देखने को नहीं मिला, इसके बावजूद कि सेकंड वेव ने कुछ इकोनॉमीज को ज्यादा इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय किया है फर्स्ट वेव के मुकाबले। और इस वीडियो में मैं जो भी इवेंट्स डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो मैं एक जनरल इवेंट्स बता रहा हूँ, जिससे इंटायर स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। कोई मैं पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर स्टॉक किस इवेंट से इम्पैक्ट करता है उस चीज को मैं नहीं बता रहा, मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट जब फॉल होती है या जब राइज होती है, या लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग इफेक्ट किन इवेंट्स की वजह से इन जनरल पूरी स्टॉक मार्केट पे हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड नहीं। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं इस वीडियो के, कि व्हाट मैटर्स। तो ऐसे कौन से इवेंट्स होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट को वाकई में इम्पैक्ट कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग रन। तो पहला जो इवेंट है वो है वॉर, और वॉर स्पेशली इन्वॉल्विंग लार्ज कंट्रीज। तो कभी भी अगर कोई दो छोटी कंट्रीज में वॉर हो रही है तो जनरली स्टॉक मार्केट पे ग्लोबली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन कभी भी कोई भी लार्ज कंट्री इन्वॉल्व हो जाती है वॉर में तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा। अब लार्ज कंट्री के इन्वॉल्वमेंट से मेरा कहना है कि वो प्रॉक्सी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो रही है, वो कंप्लीटली फुल फ्लेजेड तरीके से इन्वॉल्व हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रशिया यूक्रेन में इस समय करेंटली वॉर चल रही है। तो अब ये वॉर किस तरीके से पैन आउट करेगी, क्या इसका एंड रिजल्ट निकलने वाला है, किसी को नहीं पता। इस कारण स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्शन दे भी चुकी है और अभी भी दे रही है। और बड़ी कंट्रीज के इन्वॉल्व होने से स्टॉक मार्केट पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि क्योंकि उन वो अगर वॉर पे जाती हैं तो बहुत सारे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया इस समय वॉर पे गया है तो ऑलमोस्ट 13 to 15% पूरे ग्लोब का ऑयल जो है रशिया सप्लाई करता है, और उस पर अगर डिस्ट्रप्शन लग रहा है, और या फिर कई चीज़ें जो रशिया से आती हैं, और क्योंकि आजकल कंट्रीज इतनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कोई रशिया से डायरेक्टली माल खरीद रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली कई चीज़ें होती हैं जो हम लोग रशिया की ही यूज़ कर रहे होते हैं। रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में कोई दूसरी कंट्री रशिया से खरीदती है और उसके फिनिश प्रोडक्ट बना के जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। तो बड़ी इकोनॉमीज जब भी इन्वॉल्व हो जाती हैं तो इस तरीके के बहुत सारे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से एक चेन इफेक्ट चलता है, और एक चीज़ बंद होती है तो उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें बंद होने लगती हैं और दूसरी चीज़ों पर नुकसान होने लगता है, जिस वजह से इंटायर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से बिजनेसेस को एक्चुअली में लॉस झेलना पड़ता है, और जो कि एक फंडामेंटल कारण है किसी भी स्टॉक के फॉल होने का। और अगर मल्टीपल स्टॉक्स फॉल होंगे और इन जनरल सारे स्टॉक्स पे, सारे बिजनेसेस पे इन वॉर्स का इफेक्ट पड़ेगा तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट भी फॉल होगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों वॉर्स जो होती हैं स्पेशली इन्वॉल्विंग लार्ज कंट्रीज, उससे स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में भी इफेक्ट हो सकती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो जाएं जो कि विद इन 1 or 2 years अच्छे से सॉल्व भी ना हो। तो फिलहाल अभी रशिया को लेके चले तो भले ही रशिया ने यूक्रेन पे वॉर छेड़ी और रशिया इस वॉर को प्रॉपरली जीत भी रहा है, लेकिन उसकी खुद की इकोनॉमी पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो रशिया की जो स्टॉक मार्केट है वो लगातार गिरती जा रही थी, जिसकी वजह से रशिया ने टेम्परेली अपनी स्टॉक मार्केट को बंद कर दिया, और अभी हफ्ते भर से भी ज़्यादा हो चुका है कि रशिया की स्टॉक मार्केट बंद है, वो ट्रेडिंग के लिए ओपन ही नहीं हुई है। और उसका मेन रीज़न यही है कि जिस दिन ओपन होगी उस दिन बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है रशियन स्टॉक मार्केट में। अब दूसरी जो चीज़ जो मैटर करती है स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म में वो होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कंट्री स्पेसिफिक मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि कंट्री स्पेसिफिक
इंडिकेटर्स भी रेलिवेंट होते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी है उन इंडिकेटर्स की। लेकिन अगर मोटा मोटे सेंस में बताऊं तो ग्लोबली मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं, स्पेशली जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, फॉर एग्जांपल यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, जो कि डोमिनेट करती हैं पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट को, तो उनमें जो इवेंट्स हो रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बता रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट को ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग रन। तो अब ये इंडिकेटर्स किस किस तरीके के हो सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल पहला हो सकता है जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकता है, डेट टू जीडीपी रेशियो हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हो सकते हैं, और इन्फ्लेशन के नंबर्स क्या हैं, और इन्फ्लेशन कितनी तेजी से किसी भी कंट्री में ग्रो कर रहा है। ये सब नंबर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि आगे चल के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस हम लोग को इन जनरल देखने को मिल सकता है ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग रन। तो फॉर एग्जांपल मान के चलिए किसी कंट्री में अगर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है, जो कि आज की डेट में यूएस में चल भी रहा है, इनफैक्ट इंडिया में भी चल रहा है, और ऑल अराउंड द ग्लोब इस समय इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा हाई पे चल रहा है। तो ऐसे केसेस में जनरली किया क्या जाता है कि लिक्विडिटी को करप्ट करने के मेजर्स किए जाते हैं, और जब भी लिक्विडिटी मार्केट से करप्ट करी जाती है तो स्टॉक मार्केट हमेशा फॉल करती है। और उसके ऑब्वियस रीजंस हैं कि जिस लिक्विडिटी की वजह से स्टॉक मार्केट ने इतना रन दिया है, अब अगर वही लिक्विडिटी क्रब हो जाएगी तो स्टॉक मार्केट डेफिनेटली फॉल करेगी। सेकंड चीज़ ये भी होती है कि इंटरेस्ट रेट्स कभी कभी बढ़ा दिए जाते हैं, जिस वजह से बॉन्ड्स जो होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फील होने लगते हैं लोगों को। तो कई सारा जो मनी होता है स्टॉक मार्केट से निकल के बॉन्ड मार्केट में आ जाता है। और ये जो इवेंट्स है ये मोर देन 3 ईयर्स भी कंटिन्यू हो सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया तो उसको 1 या 2 साल में बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लिया जाएगा। उसको कंट्रोल करने में अराउंड 3 से 4 से 5 साल या उससे भी ज़्यादा साल लग सकते हैं। सो ये इवेंट जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं इनको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ या कोई इवेंट, बड़ा इवेंट हो रहा है, तो उसको आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए और उन इवेंट्स को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले। थर्ड रीज़न हो सकता है ट्रेड वॉर्स। अब पहले रीज़न में मैंने बताया था वॉर्स मतलब जो एक्चुअल फुल ब्लोन वॉर होती हैं जिसमें एक्चुअल आर्म्स एंड एमिनेशंस का यूज़ होता है। ट्रेड वॉर्स डिफरेंट होती हैं जिसमें पर्टिकुलर दो कंट्रीज आपस में लड़ती हैं, तो एक दूसरे को सैंक्शंस लगाए जाते हैं, कई सारे सप्लाई, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पे सैंक्शंस लगाए जाते हैं। तो इस चीज़ को पर्टिकुलरली ट्रेड वॉर्स कहते हैं। तो कभी भी बड़ी मेजर इकोनॉमीज में अगर ट्रेड वॉर होती है, जो कि हम लोग को 2018 से 20 के अराउंड देखने को मिली हुई थी यूएस और चाइना में, तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो इवेंट्स होते हैं ये सेक्टर स्पेसिफिक हो सकते हैं, मतलब किसी भी दो कंट्री के बीच में ट्रेड वॉर अगर चल रही है तो उससे ये हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल यूएस चाइना के ट्रेड वॉर के बाद से अपने इंडिया का जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा राइज पे देखने को मिला। उसके हालांकि कई सारे कारण थे। एक कारण ये भी था उनमें से कि चाइना ने अपने यहाँ से काफ़ी पॉल्यूशन कंट्रोल करने के मेजर्स लिए थे, जिस वजह से कई सारी फैक्ट्रीज को वो केमिकल्स बनाना अलाउ नहीं किया था। तो कई सारी चाइनीज फैक्ट्रीज ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को रिड्यूस किया था। उस वजह से भी यहाँ की इंडस्ट्री में थोड़ा बूम देखने को मिला। बट ट्रेड वॉर्स भी बहुत बड़े रीजंस हो सकते हैं किसी भी स्टॉक मार्केट को लंबे समय के लिए रन देने के लिए। और ट्रेड वॉर्स बेसिकली कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी लेके आते हैं कई डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए। तो कभी भी किसी भी कंट्री में अगर ट्रेड वॉर्स चल रही तो आपको उन न्यूज़ को जरूर फॉलो करना चाहिए और ऐसे इवेंट्स देखने चाहिए कि इस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से कोई अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है किसी पर्टिकुलर कंट्री में या किसी पर्टिकुलर कंपनी में, और उस कंपनी को आपको एनालाइज करके उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसी ट्रेड वॉर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं और बहुत सारे थ्रेट्स भी निकल के आते हैं। तो कभी भी इस तरह की कोई भी ट्रेड वॉर चल रही हो तो आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू भी जरूर करना चाहिए। हो सकता है आप फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा हो जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट और बहुत ही अच्छा बिजनेस दे रही हो, बट उसका जो रॉ मटेरियल सप्लाई है वो चाइना से आता है। अब क्योंकि ट्रेड वॉर्स चल रही है दो कंट्रीज के बीच, चाइना और फॉर एग्जाम्पल यूएस के बीच, और वो जो रॉ मटेरियल की सप्लाई डिपेंडेंट है तो वो यूएस से कोई मटेरियल इंपोर्ट होता है उस पर डिपेंड करती है। तो ऐसा हो सकता है कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है उस कंपनी को इम्पैक्ट कर जाए, क्योंकि उसके जो रॉ मटेरियल सप्लाई है उस पर इम्पैक्ट हो जाएगा इस ट्रेड वॉर की वजह से। तो ऐसी कभी भी ट्रेड वॉर्स होती हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो को जरूर रिव्यू कर देना चाहिए कि कोई कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ऐसी तो नहीं है कि जो इस ट्रेड वॉर से इफेक्ट हो रही हो। पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों साइड तरीके से इफेक्ट हो सकती है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोटा मोटा ये कुछ इवेंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब ये मैंने पहले ही बताया था कि ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और मैं आगे भी कुछ और वीडियोस ऐसी बनाऊंगा जिसमें मैं इसी तरीके के कुछ और फैक्टर्स कवर करूंगा कि किन फैक्टर्स की वजह से स्टॉक मार्केट पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है, किन फैक्टर्स की वजह से नहीं हो सकता। हालांकि इस वीडियो में मैंने जितने भी फैक्टर्स बताए शॉर्ट टर्म में तो उनका इफेक्ट डेफिनेटली होता है। तो अगर आप एक ट्रेडर और आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो वैसे तो आपको हर न्यूज़ के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको हर न्यूज़ को इंपॉर्टेंस देना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और अपना दिमाग इतना ज़्यादा खराब करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली शांति से बैठिए जब तक कोई ऐसे इवेंट्स नहीं हो जाते जिनकी वजह से वाकई में आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फ़र्क पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसी तरह के और अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।